जी हाँ, नमस्कार। देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। ये आपने अभी कविता सुनी ना, मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं लौट कर जरूर आऊंगा, मैं समंदर हूं लौट कर जरूर आऊंगा। साहब देवेंद्र फडणवीस, देवेंद्र धुरंधर जिनको कहा जा रहा है, उन्होंने अपनी सरकार गिरने के बाद विधानसभा में यह बयान दिसंबर 2019 में दिया था और बताया था कि वो समंदर हैं, लौट कर जरूर आएंगे। हालांकि 24 के बाद फडणवीस आज एक बार फिर लौट कर आए और ऐसा लौटे साहब, ऐसा लौटे, ऐसी सुनामी, ऐसा समंदर सबको बहा कर ले गए। 29 में से 25 से अधिक जगहों पर महायुति ने या तो जीत दर्ज कर ली है या ऐसी बढ़त बना ली है जिसके आगे सिर्फ जीत है, बल्कि ये 26 हो गया आंकड़ा, 29 में से 26। लेकिन सबसे बड़ा कमाल हुआ है साहब बीएमसी, जी हां, महानगर पालिका मुंबई, जहां शिवसेना का करीब 30 साल का शासन समाप्त, 30 साल का वर्चस्व ढहा दिया गया किला, आखिरी किला। देखिए, मुंबई से लेकर महाराष्ट्र तक की जनता ने किसे अपने वोट से नतीजों का नायक साबित किया और धुरंधर बना दिया, यह हमने आपको बता दिया। ऐसा लौट कर आया समंदर साहब कि सबको ऐसा बहा कर ले गया कि 20 साल बाद, अच्छा ये बहुत जरूरी है बात करना, ये 20 साल बाद साथ आए थे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। 20 साल बाद साथ आए ठाकरे भाई मिलकर भी अपना किला नहीं बचा पाए। शिवसेना, ठाकरे परिवार का गढ़ मुंबई उनके हाथ से निकल गया। पवार परिवार का गढ़, ये देखिए, पवार परिवार का गढ़ पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ उनके हाथ से निकल गया। मतलब आप सोच कर देखिए, ठाकरे बंधुओं के हाथ से मुंबई गई, हाथ मिलाने से भी हाथ ना आई मुंबई। 20 साल बाद हाथ मिलाया, सोचा आखिरी किला बचा लेंगे, वो भी हाथ से निकल गया। अब इसको ऐसे समझिए, चुनाव इतना अहम था ठाकरे ब्रांड के लिए। इसको ऐसे समझिए कि ठाकरे बंधु बाला साहब ठाकरे, आदरणीय बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद भी जब साथ नहीं आए, वो इन चुनावों में पहली बार एक साथ आए। पहली बार दोनों भाइयों ने तस्वीरें देखिए, साथ में रैली की, हाथ मिलाया। यहां पर कुछ आप कह लीजिए लुटिन या फिर कुछ मीडिया इस तरह का, यूट्यूबर्स, ये माहौल ऐसा बनाया गया, क्रांति हो गई साहब, शो स्टॉपर मोमेंट है। मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शानदार, अद्भुत, नतीजा क्लियर, सबने ऐसा माहौल बना दिया था। दो भाइयों ने एक साथ रैली की और शिंदे को शिवसेना का गद्दार बताया। और शायद महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया साहब, नतीजों ने बता दिया कि कौन है सरदार, कौन गद्दार और कौन असली उत्तराधिकारी और असली शिवसेना कौन। यही नहीं, इन चुनावों में अपनी साख बचाने के लिए, ये सुनिए, ये शायद किसी ने आपको नहीं बताया हो, पवार परिवार भी एक साथ आया। अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट, ये भी साथ आ गए ताकि कम से कम अपने गढ़ को वो बचा सके, पिंपरी चिंचवाड़। आप सोचिए, पवार परिवार का पावर कट। आज के नतीजों में 1 दर्जन से ज्यादा इलाके ऐसे हैं जहां बीजेपी ने या तो अपने दम पर बहुमत पा लिया या बहुमत के बेहद करीब है। जहां मतलब नागपुर, पुणे, पिंपरी चिंचवाड़, नासिक, अकोला, अमरावती, चंद्रपुर, जलगांव, धुले, जलना, सोलापुर, कोल्हापुर, सांगली इसमें शामिल है। बीजेपी, आंधी, तूफान, सुनामी, महायुति के मतलब मुंबई के साथ ही मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबई, मीरा भयंदर, पनवेल, उल्लासनगर, छत्रपति संभाजीनगर में सत्ता में आ रही है। और सबसे बड़ा झटका लगा है कांग्रेस पार्टी को। हालांकि वो स्याही की वजह से लगा है, जैसा राहुल गांधी जी ने बताया, वो स्याही वाला कांड किया इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने। राहुल गांधी जी और कांग्रेस की परफॉर्मेंस में ऐसा, उनके टैलेंट में कोई कमी नहीं है, दरअसल सिस्टम की वजह से हार गई कांग्रेस पार्टी। ये ऐसा राहुल गांधी जी ने जो बताया कि स्याही बहुत जल्दी मिट रही थी, उस चक्कर में हो गया ये सब, वरना तो शानदार परफॉर्मेंस होती कांग्रेस पार्टी की। इन चुनावों में सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। ज्यादातर इलाकों में उसे तीसरे या चौथे नंबर पर ही संतोष करना पड़ा, जबकि कई वार्डों में तो जमानत बचाना भी कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए भारी पड़ा। वोटों की गिनती पर ऐसा ही रिएक्शन बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नितेश राणे ने भी दिया। अच्छा, वो वीडियो दिखाइए, राणे साहब ने एक वीडियो पोस्ट किया, पूरे नतीजों को, सब कुछ बोले नहीं, दिखाइए, मुझे हटाइए, दिखाइए, मुझे हटाइए 1 मिनट पूरे।
कुछ नहीं कहा इन्होंने, लेकिन सब कुछ कह दिया। नितेश राणे की इस हंसी का सही और सटीक मतलब वही बता सकते हैं साहब, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी हंसी महायुति की जीत की खुशी से कहीं ज्यादा विपक्ष की हार के लिए है। उद्धव ठाकरे जी, सम्मानित उद्धव ठाकरे जी की हार के लिए। राज ठाकरे जो नफरत फैला रहे थे, नितेश राणे ने विधानसभा चुनावों की तरह इस बार भी हिंदुत्व की बात की और क्या कहा, एक बार सुना देते हैं किसने क्या, फिर डिबेट शुरू करेंगे, सुनिए। उसी पे जय श्री राम और आई लव महादेव के विचार के सोच के हमारे मेयर सब जगह महायुति के बैठने की पूरी तरीके से तैयारी है। जो वोटिंग पैटर्न चलाया सरकार ने, ये बेहद गंभीर बात है। हजारों लोगों के नाम गायब रहे जिसने विधानसभा में वोट किया है, और ऐसे एरिया से वोट गायब हो गए जहां शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुए, वहां से हजारों लोगों के नाम गायब हो गए। ठाकरे परिवार का राज था, अभी वो इतिहास हो गया। अब नया अध्याय शुरू हो गया है, और नए अध्याय के अंदर माननीय देवेंद्र फडणवीस जी साहब के नेतृत्व में मुंबई में जो मुंबई के लोगों को चाहिए था, वो सारा मुंबई के लोगों को मिलेगा।